चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। वर्ग की परिधि व क्षेत्र, सर्क्यूमेफरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। एक वर्ग की परिधि याद करेंगे और उसी का क्या निकालेंगे हम, क्षेत्र। बात करते हैं सबसे पहले वर्ग। सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या है? किसी एक बिंदु से एक निश्चित दूरी द्वारा बनाया गया एक गोलीय चक्कर क्या कहलाता है? वर्ग। एक किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी द्वारा बनाया गया गोलीय चक्कर क्या है? वर्ग कहलाता है। अब बात बताइए तो बन गया वर्ग। ये वर्ग का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये वर्ग का केंद्र है। अब बात करते हैं वर्ग की परिधि। चारों ओर की बाउंड्री होती है उसको कहते हैं वर्ग की परिधि। चारों ओर की बाउंड्री को वर्ग की परिधि बोलते हैं। सर्क्यूमेफरेंस। बात करते हैं सेंटर, इसको बिंदु को बोलते हैं केंद्र या सेंटर। सेंटर से परिधि, सेंटर से सर्क्यूमेफरेंस या केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या या इसको बोलेंगे हम रेडियस। बात करते हैं दूसरी, आगे चलते हैं। ये बात हुई। अब बात करते हैं इसमें जितना आप एरिया कवर कर सका है, जितना इसने अपने स्पेस कर रखा है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। जितना इसने अपना क्षेत्र कवर किया है उसको क्या बोलेंगे? एरिया। तो जनरली सब जानते हैं क्षेत्रफल या एरिया। इतना इसने स्पेस कवर कर रखा है उसको क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज की, कि दो त्रिज्याओं से बना हुआ त्रिज्या है। दो त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं से बना हुआ त्रिज्या है। ये तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, त्रिज्याखंड या सेक्टर। यदि दो त्रिज्याओं से बना हुआ एक टुकड़ा है, यदि वर्ग का छोटा सा टुकड़ा बना है तो दो त्रिज्याओं को मिलाने पर त्रिज्याखंड। ये छोटे वाला पार्ट लघु त्रिज्याखंड और बड़े वाला पार्ट क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्याखंड। सेक्टर, त्रिज्याखंड। अब बात करते हैं दो त्रिज्या को मैं यदि एक लाइन को त्रिज्या को यदि आगे बढ़ाऊं तो इधर भी क्या बन जाएगी? त्रिज्या। यानी ये पूरी लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी? व्यास, डायमीटर। यदि एक लाइन केंद्र या केंद्र से होकर गुजरे, सेंटर से होकर गुजरे, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर या व्यास। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास बोलते हैं। सर्क्यूमेफरेंस को सर्क्यूमेफरेंस से मिलाने वाला लाइन जो सेंटर से होकर निकले उसको डायमीटर बोलते हैं। अब यदि डायमीटर सेंटर से ना निकले, यदि कहीं और बिंदु से निकले तो ये हो जाएगी आपके जीवा। और इसको यदि टुकड़े को यदि मैं बीच से काटूं तो क्या हो गया? वर्ग के दो टुकड़े हो गए। तो किससे? एक डायमीटर या जीवा से। तो जीवा से हो गया हमारे पास इसका वर्गखंड, और वर्गखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हमारे पास सेगमेंट। ये तो बात है इसके जनरल की। अब बात करते हैं इसकी वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो वर्ग की परिधि का सूत्र है कि वर्ग की परिधि यानी सर्क्यूमेफरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 की वैल्यू 2 हो जाती है, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7। आर हमारे पास हो जाएगी भाई जो हमारे पास त्रिज्या दी। यदि आर नहीं दे तो डायमीटर व्यास दे दे, तो व्यास का आधा कर लो तो क्या आ जाएगी हमारे पास? त्रिज्या। बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ये तो है वर्ग जब क्या हो? पूर्ण हो, पूरा वर्ग बनाओ, पूरा सर्किल बनाओ हमारे पास, तब आपके वर्ग की परिधि 2 पाई आर और वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब वर्ग हमारे पास पूरा और सर्किल हमारे पास पूर्ण हो।
अब ये सर्किल क्या हाफ हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास अर्धवर्त। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, आधा क्षेत्रफल की बात, आधा तो वर्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, आधा का तो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर देंगे 1/2 का डिवाइड कर देंगे सेमी सर्कल का। अभी बात परिधि की बात करें तो वर्त अर्धवर्त की परिधि सर्कम्फरेंस क्या हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं कि अर्धवर्त क्षेत्रफल में तो कोई फर्क नहीं होगा, आधा हो जाएगा वर्त, लेकिन बात है अर्धवर्त की बात है तो परिधि की बात तो इसका करूंगा तो आधे तो ये हो जाएगी 2 पाई आर, तो इसमें जो 2 का डिवाइड करूंगा तो इसमें 2 पाई आर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल किया बच गया पाई आर। ये तो हमारे पास परिधि है केवल इतनी, क्योंकि पूरा कितना था ऐसे था, तो ये ऊपर वाला पार्ट हट गया तो केवल इतनी आई, लेकिन इसमें एक नई चीज जुड़ गई, ये वाली लाइन काटने पर क्या ये वाली लाइन जुड़ गई, तो ये वाली लाइन क्या है आधा और काटा तो क्या बन गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस और ये भी रेडियस, तो क्या हो गया 2r, तो इसके अंदर इसमें प्लस कर दो 2r, तो पाई आर प्लस 2r के दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास पाई आर प्लस 2r, या r कॉमन ले लो तो जाएगी पाई प्लस 2। ये आपकी क्या होगी अर्धवर्त में इसका क्षेत्रफल और परिधि क्वेश्चन से करते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की, हमारे पास चल रहा था वर्त की परिधि एंड क्षेत्रफल सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि वर्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्किल दे रखा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, पूछ रहा है वर्त की परिधि व क्षेत्रफल सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया, यानी वर्त की परिधि यानी सर्कम्फरेंस निकालो और वर्त का क्या निकालो एरिया क्षेत्रफल। तो पहले बात निकालते हैं सर्कम्फरेंस, तो वर्त की परिधि इक्वल क्या होता है हमारे पास सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना दिया है 3.5, इसका अपॉन हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे 10, 7 का डिवाइड इसमें 5 टाइम, 5 का डिवाइड इसमें 1 टाइम, 10 में 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा ऊपर भी कुछ नहीं बचा, क्या बचा केवल 22, तो 22 सेंटीमीटर। ये तो है आपकी वर्त की परिधि सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर दे रखा है, कितनी बार लिया मैंने 2 बार, इसका अपॉन हटाने से कितने लगा दिए 10, इसका अपॉन हटाने से कितने लगा दिए 10, 7 का डिवाइड इसमें 5 टाइम, 5 का डिवाइड इसमें 2 टाइम, और किसी का होता है देखो 2 का डिवाइड इसमें 1 टाइम, 22 में 11 टाइम, ऊपर क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 35 अपॉन 10, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएंगे 385 अपॉन 10, नीचे एक अंक ऊपर नीचे एक जीरो ऊपर एक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आ गया इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल, वर्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर 44 मीटर, पूछ रहा है वर्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर, एरिया में पहले क्या चाहिए त्रिज्या रेडियस, रेडियस किससे निकालेंगे सर्कम्फरेंस यानी परिधि से, तो वर्त की परिधि
सर्कम्फरेंस क्या होती है, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल 2πr, और 2πr की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 44, यानी 2πr इक्वल 44। हमें रेडियस त्रिज्या चाहिए, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 44। रेडियस चाहिए, बाकी तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में लेता हूँ। तो रेडियस इक्वल हमारे पास ये जब तक 44 7 इधर डिवाइड में, तो इधर आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में। 22 को 2 से गुणा करूंगा 44, तो 44 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 बचा क्या, केवल 7। तो रेडियस हमारे पास है 7 मीटर, त्रिज्या हमारे पास आ गई 7 मीटर। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो एरिया यानी क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, 7 से 7 किया, इसको कैंसिल करो, हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। यह आता है क्षेत्रफल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अर्धवर्ताकार प्लाट। एक प्लाट दिया है जिसके साथ अर्धवर्त के आकार, इसका हमें क्या दिया है, त्रिज्या रेडियस 21, हिंदी मीडियम में दे रखा है 2.1 मीटर, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे 21 मीटर यानी 21 मीटर हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में सही है 21 मीटर दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में दिया है 2.1, इसको 21 कर लें। इसका क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है, इसका परिमाप का परिधि यानी सर्कम्फरेंस निकालना है। तो पहले बात करते हैं एरिया की, क्षेत्रफल। तो मैंने अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताया था आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी होगी 21 इंटू 21, 7 का डिवाइड इसमें चला गया 3 टाइम, और किसी से चलता नहीं है, 2 का डिवाइड चला गया इसमें 11 टाइम, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 33 इंटू 21, तो हमारे पास हो जाएगा 63, और 63 हो गया हमारे पास 39 और 693 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके परिमाप या परिधि या सर्कम्फरेंस की। तो परिधि हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कम्फरेंस हमारे पास आ जाएगा, क्या होता है अर्धवर्त का पाई आर प्लस 2r। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 इंटू आर कितनी है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 21, 2 गुना 21, 7 का भाग 21 में चला गया 3 बार, 22 को 3 से गुना किया 66 इंटू 2 को गुना किया किससे 42 से, 2 को 21 से गुना किया 42, 66 को किससे गुना करूंगा 42 से, तो हो जाएगा हमारे पास 42 को 66 से गुना किया तो 4 में 12, 24 और 1 25 इंटू 252 और 2772 2772, तो सही देखो 22 इंटू 3 66 प्लस, सॉरी यहाँ क्या करना है प्लस, तो बात इसमें प्लस करो तो हो जाएगा हमारे पास 108 मीटर प्लस 108 मीटर। इसकी परिधि कितनी आ गई हमारे पास 108 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पहिया 100 चक्कर लगाने में तय दूरी है 88 मीटर, यानी डिस्टेंस इन 100 राउंड बाय ए व्हील। एक पहिया द्वारा 100 चक्कर लगाने में तय दूरी कितनी दे रखी 88 मीटर दे रखी है हमारे पास। तो पूछ रहा है इस पहिए इस व्हील की रेडियस त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले तो निकालेंगे त्रिज्या निकालने, या तो हमारे पास क्षेत्रफल एरिया होनी चाहिए या होनी चाहिए सर्कम्फरेंस यानी परिधि। तो पहले हमें निकालेंगे एक चक्कर की रेडियस डिस्टेंस। तो एक चक्कर की दूरी यानी पहिया यदि यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएगा तो
एक चक्कर यानी उसकी क्या होगी, परिधि, सर्क्यूपेंस होगी। तो सर्क्यूपेंस से हमारे पास क्या है, रेडियस, ये मान लो भैया है, ये एक राउंड यानी यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आने पर एक राउंड पूरा कर देगा, और एक राउंड की हमारे पास डिस्टेंस आता है, तो क्या आ जाएगी, तो ये की क्या आ जाएगी, परिधि। तो देखो 100 राउंड में कितनी, 88 मीटर, तो हो जाएगी एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी, 88/100 यानी 0.88 मीटर, यानी डिस्टेंस इन 1 राउंड। एक राउंड में डिस्टेंस हमारे कितनी है, 0.88 मीटर। अब एक राउंड की डिस्टेंस और पहिए की क्या आ जाएगी, सर्क्यूमेंस, परिधि दोनों इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी पहिया की परिधि इक्वल एक चक्कर में दूरी, यानी सर्क्यूमेंस ऑफ व्हील इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस इन 1 राउंड। तो पहिए की परिधि क्या होती है, एक सर्किल का आकार का, तो सर्किल की हो गई 2πr, और डिस्टेंस कितने है 0.88 मीटर। हमें रेडियस निकालनी है, बाकी को उधर कर दे, तो हो जाएगा 2 × 22/7 × r × 0.88। रेडियस निकालने हमारे पास, तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा क्या आया, रेडियस को इधर रख ले, बाकी को उधर ले जाओ, तो r इक्वल हमारे पास 0.88 गुणा 7 डिवाइड में उधर आ गया तो मल्टीप्लाई में अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 2 × 22। यहाँ दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, नीचे कितने लगा दो 100, 2 का डिवाइडेशन चला गया 44 टाइम, और 2 का इसमें 1 टाइम 44 में चला गया 2 टाइम। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा हमारे पास 14/100 मीटर। 14 के अंदर 100 का डिवाइड तो 0.14 मीटर। ये तो है रेडियस मीटर में, यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.14 × 100 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर हमारे पास है त्रिज्या, रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, वर्ताकार प्लेट, एक सर्किल प्लेट दे रखी है जिसका एरिया क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है इसकी सर्क्यूमेंस, यानी हमें इसकी क्या निकालनी है, परिधि। तो परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, यानी हमें क्या एरिया से क्या निकालनी है, त्रिज्या, और त्रिज्या से हमें क्या निकालनी है, परिधि। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल हमारे पास क्या होता है πr स्क्वायर, और इसके इक्वल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्किल का एरिया दे रखा है। अब देखो r स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, पाई की वैल्यू है यहाँ रखोगे 22/7, 7 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो 144 × 7/22। 22 का डिवाइड इसमें 1 टाइम, 144 में 7 टाइम, तो r स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास 7 × 7 यानी 49, और r इक्वल बच गया हमारे पास √49, और √49 की वैल्यू हमारे पास आती है 7। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या से क्या निकालेंगे, परिधि। तो परिधि यानी सर्क्यूमेंस इक्वल क्या होता है, सर्क्यूमेंस होती है 2πr, तो 2 × पाई की वैल्यू 22
7 इंटू आर रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना होता है 44 सेंटीमीटर। ये आ गया एक परिधि, एक वर्ताकार प्लेट की परिधि।